बार के शेरों को ललकारा है, आपने लाहौर हाई कोर्ट बार के शेरों को ललकारा है। चीफ जस्टिस साहब, आप पार्लियामेंट की बालादस्ती की तो बात करते हैं, लेकिन शायद भूल जाते हैं वुकला जल के राख हुए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे थे। लाहौर हाई कोर्ट बार के गयूर वुकला बहन भाइयों, इस जबर की रात में मीडिया के जो दोस्त यहाँ पे कवरेज करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि इस तहरीक का हिस्सा बने हुए हैं और ये तहरीक इंशाअल्लाह कामयाब और कामरान होगी इंशाअल्लाह। आज का हाउस जिन दो मौज़ूआत के ऊपर मुनक़िद किया गया, पहले मैं कॉन्टीन्यूटी ऑफ हाउस और कॉन्टीन्यूटी ऑफ पोसेशन जो हैं उसके हवाले से बात करूंगा कि ये तहरीक जो है ये ना तो किसी की फाइनेंस शुदा है, ना ये किसी की फंडेड है, और जो यहाँ पे कहा जाता है कि ये चिराग जलता रहेगा, मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस बात को तस्लीम करते हैं कि खैबर से लेके कराची तक लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वो वाहिद बार एसोसिएशन है जिसने अपनी करारदाद पे अमल भी करवाया है और अपनी करारदाद को आगे लेके चल रहे हैं। बार मेंबर्स का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस हाई कोर्ट बार की जो तारीख है उसको कायम रखते हुए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और हाउस के अंदर अपनी आरा का इजहार करते हैं। मैं उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो इनको जितनी परमिशन होती है उससे ज़्यादा ये उसको कवरेज देते हैं। सवाल यहाँ पे ये उठाया गया कि क्या इस काले कोर्ट को इन एफआईआरों से डराया जा सकता है। ये मेरा हाउस जानता है कि इस काले कोर्ट के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, साहिवाल के अंदर मशल बरदार जुलूस के ऊपर पेट्रोल फेंका गया, जिंदा वुकला जल के राख हुए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे थे। कराची के अंदर वुकला के ऊपर गोलियां चलाई गईं, उन्होंने पीठ पे गोलियां नहीं खाई, उन्होंने अपने सीनों पे गोलियां खाई। आज की तहरीक इस बात की गम्माजी है कि वकील चाहता क्या है। वकील इस आइन की सुप्रीमेसी चाहता है, इस कानून की अमलदारी चाहता है। जब तक मुआशरे के अंदर कानून की अमलदारी नहीं होगी, वो मुआशरा सिविलाइज्ड मुआशरा कहलाने के काबिल नहीं होता। जब तक कानून की अमलदारी नहीं होती, तब तक कौम तरक्की नहीं कर सकती। जब तक कानून की अमलदारी नहीं होती, तो इस मुआशरे के अंदर अमन और सुकून नहीं रह सकता। ये जंगल का कानून नहीं है, ये कानून इस मुल्क की पार्लियामेंट ने ही बनाया था। चीफ जस्टिस साहब, आप पार्लियामेंट की बालादस्ती की तो बात करते हैं, लेकिन शायद भूल जाते हैं कि जो पार्लियामेंट एक आइन की पैदावार है, उस आइन को किस रद्दी की टोकरी में फेंकने जा रहे हैं। उस आइन की तशरीह करना किसका काम है? क्या उस आइन की तशरीह करना पार्लियामेंट का काम है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है? जब उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कर दी तो उस पे इंप्लीमेंटेशन करवाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। क्या आप अपनी जाती अना, आप अपनी जाती मुखालफत को सामने रखते हुए
क्या पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमलदारी करवाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? है आपकी जिम्मेदारी। आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भी आइन की पैदावार हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आइन के ताबे है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव तमाम आइन के ताबे हैं और आइन के अंदर यह दिया गया है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मैं अपने इख्तियारात को छोड़ने को तैयार हूं। आप अपने इख्तियारात क्यों छोड़ रहे हैं? किसके लिए छोड़ रहे हैं? किसकी मंशा पे छोड़ रहे हैं? आइन के अंदर दिए गए जो असूल वजह हैं उनसे हटके आप तो क्या, आपकी पूरी सुप्रीम कोर्ट भी आइन से डेविएट नहीं कर सकती। जब आप ये कहते हैं कि जब आईनी तरमीम रिक्वायर्ड है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को बढ़ाने या कम करने के लिए, तो किसी कानून के तहत उसके इख्तियारात को कर्टेल करके आप क्या करना चाहते हैं? कौन करवा रहा है आपसे? किसकी मंशा है? हम नहीं होने देंगे। और कहा जाता है, मैं उमर वकास के लिए इतना कहूंगा कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आज आपने एफआईआर उमर वकास फड़ाइच के ऊपर नहीं दी, आपने लाहौर बार के शेरों को ललकारा है, आपने लाहौर हाई कोर्ट बार के शेरों को ललकारा है, आपने पूरे पाकिस्तान के काले कोर्ट के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। ताकत के नशे के अंदर मैं आईजी पंजाब से ये कहूंगा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीफ मिनिस्टर से ये कहूंगा कि होश के नाखून लें, बार की तरफ मुंह ना कीजिए, क्योंकि पहले भी मुक्के लहराने वाले यहां से भाग गए। आप तो पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट रहें। ऐसा ना हो कि फिर बार को